आप लोग जिस माता पिता के साथ 20 साल से रह रहे हैं या फिर जो भी एज है आपका, आपको उन पे विश्वास नहीं और एक दिन के या 2 ही दिन के आदमी पे आपको कैसे विश्वास हो जाता है। माता पिता खुद नहीं पहनते हैं लेकिन हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं और जो चाहिए वो देते हैं। माता पिता तो भगवान है हमारे लिए। कहता हूँ कि दुनिया में बढ़ानी है शान तो जान से भी ज़्यादा लगाए पढ़ाई पर ध्यान। दुनिया में बढ़ानी है शान तो जान से भी ज़्यादा लगाए पढ़ाई पर ध्यान। शिक्षक और सड़क में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ एक छोटा सा फ़र्क है। सड़क जो है व्यक्ति को वहीं तक पहुँचाता है जहाँ तक वो सड़क है, और शिक्षक व्यक्ति को वहाँ तक पहुँचा देता है जहाँ पर वो खुद भी नहीं पहुँच पाता है। गुरु वही जो जीना सिखा दे, गुरु वही जो जीना सिखा दे, आपकी आपसे पहचान करा दे, तराश दे हीरे की तरह तुमको, दुनिया के रास्तों पर चलना सिखा दे। नमस्कार, बिहार लोकमंच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। अभी 10+2 का रिजल्ट हुआ है। आपने देखा होगा कि इस बार भी पूरे बिहार में लड़कियों का दबदबा रहा। तो हम पहुंच गए हैं हेतिमपुर गांव में और यहाँ पे हम बात करेंगे। एक छात्रा हैं जो पूरे गोरिया कोठी में 445 नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। आप देख सकते हैं इतना नंबर के लिए कितने स्टूडेंट तरसे हैं। काफ़ी मेहनत भी किए हैं लेकिन नहीं आ पाया है। तो चलिए उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना बेहतर नंबर वो कैसे ले पाई हैं और किस तरीक़े से उन्होंने तैयारी किया है, और भी तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। उनके साथ उनके टीचर भी हैं और उनके अभिभावक भी हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो छात्रा हैं उनसे, उनका परिचय भी लेंगे। साक्षी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार लोकमंच पे। बिहार लोकमंच के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार जी। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस हाई स्कूल में आपका एडमिशन था? नारायण कर्मयोगी उच्च विद्यालय गोरिया कोठी जी। तो जहाँ तक हम लोग बात करें, जो स्कूल सरकारी स्कूल है ज़्यादातर या प्राइवेट भी स्कूल हैं, उसके बाद भी बच्चे कोचिंग करते हैं और कहीं ना कहीं कोचिंग का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहता है उनका जो रिजल्ट आता है उसमें। तो कौन से कोचिंग में आप जो है तैयारी साइड से पढ़ाई कर रही थी? मैंने अपने 12वीं की पढ़ाई शिक्षा सारथी एकेडमी से पूरी की है, जहाँ 4G सर रविशंकर सर पढ़ाते हैं लोग। हम अगर तुलना करें जो आपका स्कूल है वो और कोचिंग, दोनों में किसका ज़्यादा योगदान रहा? मैं कोचिंग ही जाती थी तो कोचिंग का ज़्यादा योगदान है और स्कूल का भी अच्छा योगदान है उसमें। अच्छा, दोनों को आपने साथ में ले लिया, यानी किसी को जो है पुट डाउन नहीं करना है, सबको लेके चलना है। तो बताइए, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे आगे कि जो आपने तैयारी किया और जो आपका नंबर आया हुआ है, साइंस की स्टूडेंट आप रही हैं, तो कैसे इतना बेहतर नंबर आ पाया? किस तरीके से आपने तैयारी की? इसमें तो सबसे पहला योगदान मेरे अभिभावकों और गुरुजनों का है जी। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने पढ़ाई यहाँ शिक्षा सारथी एकेडमी मीडिया मोड से पूरी की थी और घर पे सेल्फ स्टडी जी इसका। तो कितना घंटा पढ़ाई करती थी घर में? मैं मैक्सिमम 6-7 घंटे घर में पढ़ाई करती थी सेल्फ स्टडी और 2-3 घंटे कोचिंग में। 6 से 7 घंटे। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका नंबर कौन से विषय में आया? मेरा सबसे ज़्यादा नंबर हिंदी में है, 94 नंबर है मेरा उसमें। मेरे दादाजी हिंदी के टीचर हैं, उनका बहुत अच्छा योगदान रहा है हिंदी में, और मैंने हिंदी की पढ़ाई कोचिंग में भी की और मैं अपने से भी हिंदी, क्योंकि हमारा मातृभाषा है तो हम उसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं और अपने से भी उसको पढ़ सकते हैं। मैं कहना चाहूँगी कि पहले तो जो आसपास के हैं इमिलिया मोड़ के, वो शिक्षा सारथी एकेडमी में आके पढ़े 4G सर से। इनके पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है और मुझे बहुत पसंद आया। आगे भी एक छात्रा थी जिनका 455 नंबर आया था और बहुत सी छात्रा हैं जिन्होंने 400 क्रॉस किया है, जिनका 80% रिजल्ट है। उनमें से भी मैं एक हूँ। मेरा भी रिजल्ट बहुत अच्छा है और मैं कहना चाहूँगी कि जो बच्चे इसके बाद आएँ वो सेल्फ स्टडी करें और ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि लड़कियों को छूट ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए लड़कियां ज़्यादा बेहतर नंबर लेकर के आ पा रही हैं, तो जानकारी उनको बहुत ज़्यादा है नहीं, रिजल्ट तो चलो कैसे भी आ जा रहा है। तो कुछ आपसे सवाल भी पूछा जाएगा, तो आप तैयार हैं सवाल के लिए? जी जरूर। तो पहला मेरा सवाल रहेगा, शिक्षा क्या है? शिक्षा एक बौद्धिक ज्ञान, नैतिकता और ज्ञान की प्रक्रिया है जिसमें हमारा आर्थिक सामाजिक विकास होता है। शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दौर पे भी प्राप्त की जा सकती है। और मैंने 12वीं में एक चैप्टर पढ़ा था जिद्दू कृष्णमूर्ति का, जिसमें उन्होंने शिक्षा के बारे में कहा है। तो उसमें लेखक ने बताया है कि शिक्षा का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ नौकरी करें या कुछ। शिक्षा का अर्थ है सत्य को खोजना और चरित्र निर्माण। कूलॉम का नियम क्या है? कूलॉम का नियम
सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे एक कूलॉम। उन्होंने बताया था कि किन्हीं दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो उन दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यतुक्रमानुपाती होता है। कूलॉम ने इसके लिए गणितीय निरूपण दिया था। उन्होंने बताया था कि 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यह कूलॉम का नियम है। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ किसी अन्य आवेश के लाने पर वह विद्युत का अनुभव करता है या उसमें कार्य करता है, हाँ, प्रभावित करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और इसे वेक्टर ई के द्वारा सूचित किया जाता है। नेक्स्ट सवाल आपका है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलॉम होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg होता है। जी, अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है हमारे समाज का, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, जैसे फिलहाल में आपने एक घटना देखा होगा जो कि भैंसा खाल मैरवा क्षेत्र में जो आता है, वहाँ से 13 लड़कियां गायब हो गई हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि वो वहाँ से भाग गई हैं। तो क्या मैसेज देंगी आप, जो छात्राएं हैं, बच्चियां हैं, जो टीनेज में लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनके माता पिता इतना मेहनत कर रहे हैं, अपने भूखे रह रहे हैं, अपने पुराना कपड़ा पहन रहे हैं, उसके बाद बच्चों को सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका बच्चा पढ़ के अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाए। तो आपको क्या लगता है कि कैसे लोगों को, कैसा मतलब कि मैसेज दिया जाए कि लोगों में सुधार आए, वो लोग थोड़ा सा इंस्पायर हों उस चीज़ों से? क्या कहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग जिस माता पिता के साथ 20 साल से रह रहे हैं या फिर जो भी एज है आपका, आपको उन पे विश्वास नहीं, और एक दिन के या 2 ही दिन के आदमी पे आपको कैसे विश्वास हो जाता है। माता पिता खुद नहीं पहनते हैं लेकिन हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं और जो चाहिए वो देते हैं। माता पिता तो भगवान है हमारे लिए। जी, आपका क्या ड्रीम है, जीवन में क्या बनना चाहती हैं? मैं भी अपने जीवन में सबसे पहले एक सर्वश्रेष्ठ नागरिक और इंसान बनना चाहती हूँ। उसके बाद मेरा सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं और कम खर्चे में लोगों का इलाज कर सकूं। क्या कहेंगे, इतना बेहतर नंबर बेटी ले आई है? देखिए, नंबर जो लाई है ये तो माने इसका मेहनत है। उसके बाद हमारा जो योगदान था हम दिए, और जो ये वहाँ पर अपने सर से सीखी है कोचिंग में। जी, कोचिंग में स्कूल से ज़्यादा समय दी है। ऐसा ना कहेंगे कि स्कूल नहीं की है, स्कूलों की है, लेकिन कोचिंग से इसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। जी। और बच्चा को देखिए, स्कूल में हम लोग 6 घंटा रखते हैं। 6 घंटा के बाद माने कोई भी बच्चा अपने घर जाता है, घर की माहौल क्या है उस पर निर्भर करता है। फिर कोचिंग में जाता है, कोचिंग में जो मटेरियल मिलता है, माने 2 घंटा मिले, 3 घंटा मिले, 3 घंटा के बाद फिर बच्चा घर पर ही आएगा और उसको रिवाइज घर पर ही करेगा। तो सर तो देने के लिए 3 घंटा में 6 घंटा का मटेरियल दे देते हैं, लेकिन उसका रिवीजन तो इसको घर पर करना है। तो घर पर इसको अच्छा खासा समय मिला है और जो सर दिए हैं उसको आत्मसात की है और अपने परीक्षा में उसको दिखा दी है। जो अभिभावक हैं और जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? मैसेज तो हम हर अभिभावक को यही कहेंगे कि अपने बच्चे को समय दें। और कुछ नहीं, हम मेरे सामने आता है कि हम कुछ नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते। अरे नहीं जानते हैं, कोचिंग में बच्चा जा रहा है, उसका कॉपी तो पलट के देख सकते हैं कि आज के डेट में वो क्या किया है, और उस पर यथी तो रखेंगे कि वो कंप्लीट होमवर्क किया कि नहीं। लेकिन हमारे अभिभावक लोग इतना निकम्मा निकल गए हैं कि वो लोग बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उस पर ये लोग ध्यान नहीं। पूरे गोरिया कोठी में टॉप कर गई, सिवान डिस्ट्रिक्ट के गोरिया कोठी में, क्या कहेंगे? सबसे पहले बिहार लोक मंच के जो भी दर्शक हैं, मैं उनको नमन करता हूं और हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि मेरा जो संस्था है शिक्षा सारथी एकेडमी के नाम से अभी चल रहा है। इसके पूर्व में मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्कूल टॉपर कई बार हमने दिया है, और मेरा जो है बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा फोकस रहता है पढ़वाने पर। मैं ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहता हूं कि बच्चे जो है घर पर जा कर के पढ़ें। मैं पढ़ाने से ज़्यादा पढ़वाने पर फोकस करता हूं, और मैं ये मानता हूं कि एक बच्चे के भविष्य के लिए 3 ई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला जो है इन्वायरमेंट, दूसरा एजुकेशन और तीसरा एक्सपीरियंस। तो हम सबसे पहले एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, जैसे आप देखे होंगे कुम्हार जो है
एक मिट्टी से जब बर्तन बनाता है तो सबसे पहले उस मिट्टी को तलाशता है और उसके बाद उसको बनाने का काम करता है। और एक मदारी वाला जो है वो मदारी दिखाने से पहले उस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। तो मैं ये प्रयास करता हूँ कि जो भी बच्चे मेरे पास आ गए हैं पहले उनको पढ़ने लायक बनाऊँ और उसके बाद पढ़ाऊँ। इस तरीक़ा से हम काम करते हैं। और सबसे पहले जो भी क्लास होता है उसमें मोटिवेटेड वे में होता है। मैं हरदम हर क्लास में एक अलग तरीक़ा का मोटिवेशन के साथ में आते हैं। पहले उसको जागृत करते हैं, उस लायक बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोहार जो है जब कोई वस्तु बनाना चाहता है तो पहले उसको गर्म करता है और गर्म करके गर्म जब हो जाता है फिर उसको अपने आकार के अकॉर्डिंग फिट करता है, तो उसको कम मेहनत में बेहतर किया जा सकता है। लोहार का जो मानना है हम भी वैसे ही करते हैं। जो बच्चे आते हैं पहले उसको मोटिवेट करते हैं और उसके बाद पढ़ाने का काम करते हैं और पढ़ाने से ज़्यादा पढ़वाने पर फोकस करते हैं कि घर पर जा कर के पढ़े। मैं बोलता हूँ कि दुनिया में बढ़ानी है शान तो जान से भी ज़्यादा लगाए पढ़ाई पर ध्यान। दुनिया में बढ़ानी है शान तो जान से भी ज़्यादा लगाए पढ़ाई पर ध्यान। और मैं जब बच्चा मेरे पास आ जाता है तो मेरे को लगता है कि ये मेरे लिए आया है। और सर ने जैसा अभी बोले थे, अशोक सर ने बोला था कि टीचर जो है, इंजीनियर तो एक निर्जीव चीज़ों का निर्माण करता है और शिक्षक जो है एक समाज बनाता है और सजीव चीज़ों को निर्मित करता है। तो हम लोग ऐसे काम करते हैं और जो बच्चे मेरे पास आ जाते हैं मेरे को लगता है कि मैं किसी भी तरीक़ा से उसको उत्कृष्ट लेवल तक पहुँचा पाऊँ। जैसे आप जानते हैं कि शिक्षक और सड़क में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ एक छोटा सा फ़र्क है। सड़क जो है व्यक्ति को वहीं तक पहुँचाता है जहाँ तक वो सड़क है, और शिक्षक व्यक्ति को वहाँ तक पहुँचा देता है जहाँ पर वो खुद भी नहीं पहुँच पाता है। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि हम अपना 100% दें और बच्चे को जो है एक बेहतर इन्वायरमेंट दिया जाए और उसके अंदर शक्ति है। मैं कहता हूँ कि शिक्षक कौन है। मेरे से किसी ने कहा कि शिक्षक कौन है, तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि गुरु वही जो जीना सिखा दे। गुरु वही जो जीना सिखा दे, आपकी आपसे पहचान करा दे, तराश दे हीरे की तरह तुमको, दुनिया के रास्तों पर चलना सिखा दे, काया कर दे तुम्हारा कायाकल्प और मतलब कि हार कर जीतने की हुनर सिखा दे। गुरु वही जो जीना सिखा दे, आपकी आपसे पहचान करा दे। तो स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी बात बोली है कि मनुष्य के पास ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मौजूद है। वो है कि अपने आँख पर हाथ रख के कहता है कि कितना अंधेरा है। एक मनुष्य जो है वो कुछ भी कर सकता है। आज देख रहे हैं ये समाज इतना विकसित हुआ है, उसको विकसित करने में उस मानव का योगदान है। तो मनुष्य के अंदर ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मौजूद है। और मैं चाहता हूँ कि बच्चे एक अलग तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं बहुत पहले से इस एजुकेशन लाइन में हूँ और चाहता हूँ कि एक अलग तरह का माहौल क्रिएट हो। मेरा एक स्टेटमेंट है कि गांव को पढ़ाना है, इंडिया को बढ़ाना है। गांव को पढ़ाना है, इंडिया को बढ़ाना है। पढ़ेगा गांव, बढ़ेगा इंडिया। तो मैं गांव को पढ़ा रहा हूं और इंडिया को बढ़ाने का काम कर रहा हूं और एक दिन जरूर ये मतलब कि मुकाम तक हासिल करेंगे हम। जैसे कहा जाता है कि शोले भी सर्द होंगे, हौसलों में फिर से उड़ान होगा। शोले भी सर्द होंगे, हौसलों में फिर से उड़ान होगा और वो दिन दूर नहीं जब फिर से विश्व गुरु हमारा हिंदुस्तान होगा। और इस काम के लिए हम काम कर रहे हैं और एक दिन इसके लिए पूरा जोश जुनून के साथ लग गए हैं और बदल के दिखाएंगे सर। आपके साथ हम वादा करते हैं। सबसे पहले बिहार लोकमंच चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी देवतुल्य दर्शकों को मैं शिक्षा सारथी एकेडमी के डायरेक्टर रविशंकर सर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और साथ ही साथ आभार प्रकट करते हैं। बात करें, बहुत सारे बात आप लोग हमारी टॉपर छात्रा साक्षी और हमारे शिक्षा सारथी एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर आर.के. चौरसिया और फौजी सर से आपने बहुत सारी बातों के साथ साथ टॉपर के पिता अशोक सर से भी आपने बहुत सारी बातें सुनी। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरा तो सौभाग्य की बात है कि मेरे कोचिंग में आर.के. चौरसिया सर, जो 7 साल पहले इनसे मेरी भेंट हुई थी और सबसे पहले मैंने अपने भाई को इनके पास भेजा था पढ़ाने के लिए, जहाँ से मेरा भाई काफ़ी इस एरिया में जितने भी टीचर है उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। और आज अगर कहें तो है तो छात्र, लेकिन हम लोग के बदौलत वो हम लोग सब आगे निकलने का प्रयास में वो है और आगे दिख रहा है। तो हम आग्रह करेंगे, आप लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि जो लोग भी इमिलियापुर के आसपास के बच्चे हैं, आप एक बार आकर इंटर के साथ साथ मैट्रिक की बेहतरीन तैयारी करें कंसेप्ट के साथ नंबर। और साथ ही साथ मैं बता दूं, मैं इंटर में इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो अभी तक जो भी बच्चे 10th तक जिनका इंग्लिश बेस अगर कमजोर है तो एक बार मेरे से मिले और वादा है कि हम आपको पूरा बेस से लेकर और आपका जो लेवल है वहाँ तक हम आपको लैंग्वेज और ग्रामर करके देंगे। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि
ये जो लड़की है जो इतना बढ़िया नंबर लेके आई है, आपका क्या कुछ कहना है और कुछ मैसेज भी देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज दे सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख कर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा पाए। देखते रहिए बिहार लोकमंच। अभी तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।